उत्तराखंड की धामी सरकार मानसून की भारी बारिश के बीच पहाड़ पर सत्र कराने जा रही है। सरकार ने सत्र की अधिसूचना को भी जारी कर दिया है। इसके तहत 21 अगस्त से 23 अगस्त तक सत्र चलेगा। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने सत्र को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि करीब 500 प्रश्न विधानसभा को प्राप्त हो चुके हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार का मानसून सत्र सिर्फ खाना पूर्ति है। देखिए, सत्र को लेके पूरी तरह से तैयारी है हमारी, लेकिन मैंने आज अपने अफसरों के साथ जो विधानसभा सचिवालय है उनके साथ एक बैठक की है ताकि जो भी हमारे जो सत्र है वो सही तरीके से चले, किसी को किसी तरह की समस्या ना हो और जनता के जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं वो हमारे सदन में उठ सकें और उनके जवाब मिल सकें। इस तरह से प्रयास रहेगा कि सभी को ठीक से सुविधा मिले और सत्र ठीक से चले। आपदा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरा पहाड़ प्रभावित है। जो अभी आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में जिस तरह से नुकसान हुआ, भारी जनहानि हुई है, सब कुछ तबाह हो गया है। विस्थापन की मांग बूढ़ा केदार में लगातार उठती रही है, कोई उसका समाधान सरकार नहीं कर पाई है। ये मुद्दे हैं, यहाँ तक कि विस्थापन करेंगे हर वर्ष जब आपदा आती है, विस्थापन की बात सरकार की जुबान पर आती है। जो धारचूला है, धारचूला में 3 साल से 4 साल से आपदा ने विकराल रूप धारण किया हुआ है और वहाँ पर एक स्टेडियम में, मिनी स्टेडियम में पिछले वर्षों में से वहाँ पर लोग, उनका सब कुछ खत्म हो गया है। जब घर खत्म, देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें। सीएलपी आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि किन विषयों में बात होगी, पर मुझे लगता है अग्निवीर है, SSSC भर्ती घोटाला है, आपदा है, महिला अपराधों पे जो हम पहले नंबर पर 9 हिमालय राज्यों में वो विषय है, जिला विकास प्राधिकरण को लेकर कई किस्म की दिक्कतें नई सामने आ रही हैं, वो विषय हो सकता है। बाढ़ का जो मामला रहा, हमारे खटीमा, उधम सिंह नगर इत्यादि के क्षेत्र जो पूरा डूबे रहे, वहाँ कोई राहत नहीं मिली, उस विषय पर बातचीत होगी। केदारनाथ, टिहरी, धारचूला, मुनस्यारी, हमारा कपकोट, भराड़ी इत्यादि क्षेत्रों में जो आपदा आई है, चमोली ज़िले में जो आपदा आई है, इन सभी विषयों पर वहाँ चर्चा विचार विमर्श होगा। उसमें गन्ना किसान का जो मूल्य है उस पर भी बातचीत होगी, किसान आंदोलन को लेकर भी बात होगी, हमारे माल्टा और इत्यादि जो पहाड़ी उत्पाद है उनके समर्थन मूल्य की बात भी वहाँ उठ सकते हैं। तो अनेकों विषय है जिन पर मेरे को लगता है लॉ एंड ऑर्डर, इन सभी चीज़ों वहाँ बातचीत होगी। आपको बता दें कि विपक्ष 1 सप्ताह से अधिक सत्र चलाने की मांग कर रहा है ताकि सभी विधायकों के प्रश्न सदन में उठाए जा सके। वहीं विपक्ष ने मानसून सत्र में सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस का कहना है कि वे सदन में सत्र की अवधि को बढ़ाने, बेरोजगारी, राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था, राज्य में बढ़ती महंगाई, राज्य में आई आपदा समेत तमाम मुद्दों को सदन में उठाएगा। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दों की भारी कमी है। सड़कों का काम शुरू किया जाए, जैसे बरसात बंद होगी सड़कों का काम शुरू हो रहा है, काम हो भी रहा है निश्चित रूप में। और कहीं पर बहुत ही सड़क टूट गई है तो उसके लिए वैकल्पिक मार्ग हम बनाएंगे निश्चित रूप में, बेली ब्रिजेस लगाएंगे और उसके लिए काम चालू है। और निश्चित रूप में आने वाले समय में हम चाहेंगे कि हमारी यात्रा फिर से शुरू हो जाए। हम है सदन, अगर जिस हिसाब से प्रश्न आए हैं 500 के लगभग प्रश्न हैं, तो कम से कम 1 हफ्ते का सत्र होना चाहिए। एक दिन में कितने सवालों का जवाब दे पाओगे आप? मुश्किल से आप देखना, जो हमने सदन देखा है 1 घंटे का समय प्रश्नकाल के लिए होता है, 3 या 4 सवालों के जवाब आप दे पाते हो। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सदन ज़्यादा दिन चले ताकि राज्य के मुद्दों में बहस हो। इस समय राज्य में आपदा का मामला बहुत बड़ा है, 2 दिन को उसी के लिए बहस के लिए चाहिए, उस मुद्दे में बहस चाहिए। और अन्य मुद्दे, बेरोजगारी है, नौजवान जगह जगह हड़ताल हो रही है, कर्मचारी हड़ताल में है, प्रदेश के आर्थिक हालात ठीक नहीं है, इन मुद्दों में भी चर्चा होनी चाहिए। तो हमारा तो निवेदन ये है सरकार से भी और विधानसभा अध्यक्ष जी से कि कम से कम 1 सप्ताह का सदन चलना चाहिए। देखिए, सत्ता पक्ष हमेशा
प्रदेश के जनमानस के हित में काम कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है कि किस तरह से विकास के कार्य को हम अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम करें। पूरे प्रदेश के अंदर इस वक्त पुष्कर सिंह धामी जी लगातार विकास को गति देने का काम कर रहे हैं और विपक्ष केवल और केवल आरोप और प्रत्यारोप लगाने की बात करता है। कोई भी मुद्दे ऐसे नहीं है, वो घिसे पीटे उन मुद्दों को लाने का काम करते हैं जिनका अभी कोई औचित्य भी नहीं है, जिनकी कोई अभी तक जरूरत भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और क्या विषय जनता के होने चाहिए और जनता के हित में क्या हमें काम करने चाहिए उस पर ज़्यादा उनको देखना चाहिए। रही बात महंगाई को लेकर के या अन्य और दूसरे मुद्दों को लेकर, तो जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां वो उन्होंने कितनी कम महंगाई को करा है जरा ये भी वो बता दें। अपने भी उन राज्यों के बारे में जरा वो बताने का काम करें जो हमेशा आरोप लगाने का काम करते हैं। तो कांग्रेस के पास ना ही पहले कुछ काम करने के लिए जनता ने दिया और ना ही अब उनके पास कुछ काम करने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत ही बेहतर काम इस प्रदेश का हो रहा है। तो कांग्रेस केवल और केवल झूठ और भ्रम की स्थिति पैदा करके जनता को भ्रमित करना चाहती है और केवल अवसर तलाशने का काम करती है हर बार राजनीति को लेकर के। तो मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति विपक्ष को नहीं करनी चाहिए, बल्कि सत्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सकारात्मकता के साथ में और पॉजिटिव वे में आकर के सरकार का साथ देना चाहिए। कुल मिलाकर राज्य में मानसून की भारी बारिश के बीच उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के तेवर से साफ है कि सदन की बेहद ही हंगामेदार शुरुआत होने जा रही है। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि क्या मानसून सत्र में जनहित से जुड़े कार्य हो पाएंगे? क्या विपक्ष सदन में सरकार की घेराबंदी तथ्यों के साथ कर पाएगा? क्या कांग्रेस को सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर एक बार फिर मंथन की जरूरत है? सवाल तो ये भी है, क्या धामी सरकार का ये सत्र सिर्फ खाना पूर्ति है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।